ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ओके बेटा। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, क्लियर? ठीक। हेलो। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो इंटरफेस है बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की सारी चीज़ों को मैनेज कंट्रोल करने का काम करता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर सिस्टम की उनको इंचार्ज का भी काम करता है। ठीक है, देयर आर फोर फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक। अच्छा, इसके फोर कंपोनेंट्स होते हैं। ओके बेटा। हेलो। फोर कंपोनेंट्स कौन कौन सा? एक तो हार्डवेयर हो गया, refers to those components that can be seen and touched. Okay, such as the central processing unit हो गया, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, मॉनिटर हो गया एंड कीबोर्ड हो गया। ठीक है, तो हार्डवेयर में क्या क्या हो जाएंगे? सीपीयू हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, मॉनिटर हो गया और कीबोर्ड, ये हमारे हार्डवेयर में आ जाएंगे। ठीक, क्लियर? हेलो। ओके, फिर इसके बाद आता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं वही to the software that controls and coordinates the use of hardware resources of a computer system. Some examples of the operating system are Windows, Linux and Solaris. Okay, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स को, उनको क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। तो ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है और सोलारिस। ठीक, क्लियर? इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। रिफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट आर डेवलप्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर्स। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ओपन ऑफिस सूट। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी यूजर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, एमएस ऑफिस जिसमें हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड ओपन ऑफिस सूट हो गया आपका, वो भी हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जैसे एमएस ऑफिस। क्लियर? ओके। ये इसके बाद यूजर्स यूजर्स में आते हैं। यूजर्स रिफर्स टू द पर्सन हु यूजेस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए यूजर्स होंगे हमारे पास। पर्सन हु यूज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको यूज़ करने के लिए यूजर्स होंगे। द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से विथ ईदर थ्रू अ करेक्टर यूज़र इंटरफेस और अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो यूज़र है वो कैसे करेगा इंक्लूड? हेलो। तो यूज़र्स जो होंगे वो जो इंटरेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, या तो करेक्टर यूज़र इंटरफेस के थ्रू करेंगे। करेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है? सी यू आई। या करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। या कैसे करेंगे बेटा? हेलो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो क्लियर है ना? जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। क्लियर? क्लियर? हेलो। और करेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है? वो होता है जो हमारा करेक्टर जिससे टाइप करके। ओके, ठीक है। फिगर 1 डिपिक्ट्स द फोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो फोर कंपोनेंट्स, important components computer system के are illustrated in figure. First, the computer hardware provides the resources for computing. These resources are managed and controlled by the operating system. Okay, which is also controlled by the operating system, which also serves as a platform for running the application programs. ठीक है, the application programs are used by the users to solve their computing problems. ठीक, तो
एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी रिसोर्सेज जो भी हैं उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने का मतलब समझे, जैसे जो भी प्रोसेस दिया गया कंप्यूटर को, तो सीपीयू पहले पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा कि इसके बाद सेकंड प्रोसेस को कराएगा, तो वन बाय वन इस तरीके से। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब नीड फॉर एन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, यहाँ तक पहले जितना बताया वहाँ तक क्लियर बेटा? हेलो हेलो। ये ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ एक्चुअली में आज मैंने स्टार्ट किया, वैसे मुझे क्वेश्चन आंसर कराना था। एक्चुअली में मैं अभी बाहर आया हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ बेटा, इस वजह से मैंने तैयार नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। हेलो, ओके, चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों हुई। एज mentioned earlier, the operating system manages and coordinates the functions of all the components of a computer, both hardware backend में such as memory devices, RAM, ROM and peripheral devices and software such as application programs, ठीक है। तो ऐसा पहला कि जैसा कि हमें मालूम कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पहला तो मैनेजेस द एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, सारी कंप्यूटिंग सिस्टम जो भी है मैनेज करना और कोऑर्डिनेट्स करना सारे फंक्शंस और कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करना और कोऑर्डिनेट्स करना आपस में बिटवीन ईच अदर। जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे ये बता रहे हैं मेमोरी डिवाइसेस, रैम, रोम और पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाएंगी जो, ठीक है, आपस में हार्डवेयर में कंपोनेंट्स में मैनेज भी करेंगी और कोऑर्डिनेट्स भी करेंगी। सॉफ्टवेयर में जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए। द हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर परफॉर्मिंग बेसिक कंप्यूटिंग टास्क। अच्छा, हार्डवेयर किस लिए ज़रूरी होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर को सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है परफॉर्मिंग बेसिक कंप्यूटिंग टास्क। ओके, क्लियर। इट इज़ द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम to control and coordinate the use of hardware so that the computing task can be performed with the help of various application software installed on the computer। और दूसरा देखिए, और जॉब, इट इज़ द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या जॉब होता है? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर सो दैट द कंप्यूटिंग टास्क कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टास्क होता है कि वो जो हार्डवेयर है उनको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, यूज़ ऑफ हार्डवेयर की ऐसे कि जो भी कंप्यूटिंग टास्क हैं वो परफॉर्म हो सके विद द हेल्प ऑफ के थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद के थ्रू सारे कंप्यूटिंग टास्क परफॉर्म हो सके जो कि हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड है। ओके, क्लियर। हेलो हेलो, क्लियर बेटा? हेलो, ओके। इसके बाद नीडलेस टू से द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ क्रूशियल सॉफ्टवेयर component of a computer. It performs the following basic and important operations in the computer। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा क्रूशियल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, यूज़फुल होता है। इसकी क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं, परफॉर्म्स करता है, देख लें। पहले, एक रिकॉग्नाइजेस द इनपुट एंटर्ड बाय द यूज़र, रिकॉग्नाइजेस द इनपुट एंटर्ड बाय द यूज़र, तो यूज़र के द्वारा रिकॉग्नाइजेस द इनपुट एंटर्ड बाय द यूज़र, तो यूज़र के द्वारा जो भी चीज़ इनपुट की गई है उसको रिकॉग्नाइज करना, सच एज की प्रेस और माउस क्लिक, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है डिस्प्लेस द जनरेटेड आउटपुट ऑन द कंप्यूटर। इसके बाद ये जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता है। कीप्स अ लॉग ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द हार्ड डिस्क। ओके, ठीक है, क्लियर। तो इसमें बाकी इसका क्या काम होता है? कीप अ लॉग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जो भी फाइल्स हैं उनको रखना और डायरेक्टरीज हार्ड डिस्क पर सबको स्टोर करके रखना है। क्लियर। हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो, क्लियर हो रहा है बेटा? देखिए, तो कीप्स अ लॉग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द हार्ड डिस्क पर फाइल्स और डायरेक्टरीज को मेंटेन करके रखना। मैनेजेस द वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर,
कई पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करना, जैसे कि प्रिंटर्स और स्कैनर्स हो गए, उनको मैनेज करने का काम। ठीक है, क्लियर? ओके, ये इसके अच्छा, ये इस तरीके से ये 4 जो टास्क हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं 4 टास्क्स को परफॉर्म करता है और कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है सिस्टम्स को। ठीक है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या क्लासिफिकेशन है? टुडेज वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल मार्केट में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड हैं। यू कैन सेलेक्ट वन एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वन एज पर योर रिक्वायरमेंट ब्रॉडली। ठीक है, आजकल देखो स्टूडेंट, बहुत सारे मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। यू कैन सेलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे हमें रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। Broadly, operating systems can be classified into the following 7 categories. Okay, ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। सिंगल क्लास ऑनलाइन। हेलो, सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट्स ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम। ठीक है, केवल एक प्रोग्राम एट ए टाइम। ठीक है, ऑपरेट एग्जीक्यूट करना ओनली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंटली रनिंग प्रोग्राम डज द नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, एक बार में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, जब वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट प्रोग्राम जो करंटली प्रोग्राम प्रोसेस में लगा हुआ है उसको फिर लेना। तो सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक बार में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। क्लियर? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट स्टूडेंट्स? कोई भी डाउट होगे तुरंत यू हैव टू आस्क मी। ओके, यू हैव टू आस्क मी। ओके, क्लियर? ठीक है, इसके बाद सेकंड है मल्टी प्रोग्राम और कंकरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस मल्टी प्रोग्राम क्या होता है? बट हेलो, यस मैम, हाँ बोलिए। तो मैकेनिकल मशीन होगी मैम, इलेक्ट्रो मशीन नहीं होगी मैम। मैकेनिकल मैकेनिकल अबेकस आप लिखा है। हाँ हाँ, तो वही लिखा होगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल कर लीजिए। हाँ हाँ, ओके मैम, क्लास चल रही है बीच में फोन। हेलो, हेलो। हम्म, ठीक है, तो मल्टी प्रोग्राम कहता है मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी एक्सिक्यूटेड एट साइमल्टेनियसली। One program is executed at a time, but a multi-program operating system switches between different programs so fast that is appears if as if they are being executed simultaneously। ठीक ठीक है, तो different programs जो होते हैं एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं साइमल्टेनियसली। और वन प्रोग्राम, जब मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं तो उनके बीच में सम डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन द प्रोग्राम्स। ओके, क्लियर? It is the multi-program operating system that decides the sequence of execution of different programs. Different programs जो execute होते हैं उनका एक sequence होता है। Clear? हेलो, 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 क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अलाउज द कॉन्करेंट यूज ऑफ सिंगल कंप्यूटर बाय मोर देन वन यूजर्स। ठीक है, एक सिंगल कंप्यूटर्स को मोर देन वन यूजर्स कैन बी यूज एट ए सेम टाइम।
at the same time all the concurrent use of a single computer by more than one users. ठीक है, तो more than one users can be use single computer at same time. In a time sharing operating system the processing of the task switches among various users. ठीक है, तो बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं तो एक ही टास्क को प्रोसेस करते हैं amongst the various